दिल्ली में सिविल सर्विसेज कोचिंग हादसे का मामला इस बार गरमाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह का यह हादसा रहा इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन की कई तस्वीरें कल से सामने आ रही है। आपने बांसुरी स्वराज को भी सुना होगा, उन्होंने भी हमला बोला और उन्होंने दिल्ली की मंत्री आतिशी से इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ये लापरवाही का वाकया नहीं बल्कि एक हत्या है, जिसमें 3 होनहार युवाओं की जान चली गई। अब जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली से आप देख रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग हादसे के इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल आक्रामक बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर लापरवाही और लापरवाहपूर्ण रवैये का वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिना अनुमति के ही ये कोचिंग संस्थान किसी भी सूरत में ये कहने से नहीं थकते कि हमारे पास एनओसी थी, बल्कि वहां पर जब जमीनी हकीकत को देखा गया तो पता लगा कि किस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल होड़ में ये लोग कोचिंग सेंटर संचालित कर रहे हैं। और इस वजह से ये परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बेसमेंट में पानी आने से, बारिश के पानी की वजह से इस तरह का हादसा हो गया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दिल्ली में कोचिंग हादसे के मामले में भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन। दिल्ली से सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आई है, बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची है, थाली बजाकर प्रदर्शन कर रही हैं। और ये आक्रोश साफ तौर पर तस्वीरों में आप दिल्ली से देख पा रहे हैं। हालांकि जो मामला है ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जहां बात हम करते हैं राष्ट्रीय राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की और कई तरह के दावों की, वहां पर अगर एक कोचिंग के बेसमेंट में कक्षा संचालित की जा रही हो, बेसमेंट में आप सोचिए, और वहां पर पानी भर जाने से 12 फीट तक पानी भर गया, ये जानकारी लोगों ने दी। और 12 फीट मतलब एक अच्छे खासे इंसान की लंबाई का, जो कि आप 6 फीट अगर मानकर चले तो उसका भी दुगना, उतना पानी भर जाने की स्थिति में अगर वहां पर लोग फंसे होंगे तो किस तरह से रेस्क्यू भी किया होगा। और जो रेस्क्यू नहीं किया गया, जिन्हें रेस्क्यू किया नहीं जा सका या फिर जिन तक पहुंचा नहीं जा सका समय रहते हुए, उन 3 युवाओं की जान कैसे चली गई। एक की उम्र 28 साल, एक की 25 साल, एक की 23 साल। आक्रोश होना लाजमी है, लेकिन ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्मिकों का भी था। अभी मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी वहां से आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छात्रों की मौत पर दिल्ली सरकार कानूनी कार्रवाई कब करेगी? हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं लोग। शर्म और अफसोस की बात है कि दुर्गेश पाठक उस जगह पर नहीं पहुंचे और उन बच्चों में से एक बच्चे ने दुर्गेश पाठक को 2 दिन पहले बोला था कि यहाँ पर पानी भर रहा है, इसको ठीक करा दो। इसकी बजाय ठीक कराने के उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। हमारे राजेश भाटिया जो पिछली बार इलेक्शन लड़े थे, बाई इलेक्शन में, उन्होंने लिख के दिया दुर्गेश पाठक को कि यहाँ पर डिसिल्टिंग नहीं हुई, डिसिल्टिंग कराओ, ये पानी बरसातों में बहुत दिक्कत आएगी। इसके लिए दुर्गेश पाठक उनको लिख के भेजता है कि धन्यवाद, आपने मेरा ध्यान दिलाया, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। दिल्ली सरकार अव्यवस्थाओं का पर्याय बन चुकी है। यहाँ पर काम की जगह सिर्फ राजनीति होती है और उन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते दिल्ली कमीशन खोरों का अड्डा बन गया है। आज हर जगह से कमीशन ली जाती है, विधायक कमीशन खा रहा है। बेसमेंट में आप लाइब्रेरी चलाइए, बेसमेंट में आप जो मर्जी चलाइए, बिना फायर एनओसी के आप स्कूल चलाइए। तो ये जो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है अरविंद केजरीवाल, इनको इस्तीफा देना चाहिए। अधिकारियों के आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे। कल सरकार आखिर ये जवाब कैसे दे सकती है कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे? मैं भी मंत्री रहा हूँ, अधिकारी सब सुनते हैं, उनसे सुनाने का, बिठाने का, समझाने का तरीका होता है। आप एनआरकी से समझाइएगा किसी को, कोई अधिकारी आपके नहीं सुनेगा। आप उसे प्यार से